है वो हमारी बहुत मैकेनिकल हो गई है। हमने जो वेस्टर्नाइज वर्ल्ड है उसकी तरफ मुड़ गए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो असली स्वास्थ्य है वो छिपा है वो हमारे पारंपरिक तरीकों में ही छुपा है। और किस तरह से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी में के बर्तनों में पका हुआ खाना कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर हम कंपैरिजन करें, जिसका हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में जरूर कंपैरिजन करेंगे कि एल्युमिनियम कैसे कैसे बेहतर है मिट्टी के बर्तन, या पीतल से या स्टेनलेस स्टील से भी क्यों बेहतर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, पहले हम मिट्टी के बर्तन के लाभ पर चर्चा कर लेते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक है। अगर पानी से शुरुआत करें तो ट्रेडिशनली हम फ्रिज का पानी नहीं पीते थे और मिट्टी के जो मटका है उससे पानी पिया जाता था। मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के क्या लाभ हैं? क्या ये पानी को प्योरीफाई करता है? क्या वो उसमें पोषक तत्व को और संजो कर रखता है और ऐड करता है? आप फायदे बताइए हमें। मिट्टी का जग, मिट्टी का जो ग्लास है वो हमें क्यों यूज करना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि मिट्टी का जो भी बर्तन होता है, जैसे एक ग्लास है, चाहे मटका है चाहे ग्लास है, कुछ भी हो, इसका सबसे बड़ा गुण होता है कि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल। और इसके अंदर जो भी चीज होगी, चाहे खाने की है चाहे पीने की है, उसकी अल्कलाइन बढ़ जाती है जी। अल्कलाइन वैल्यू जब बढ़ जाता है खाने का, वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के एसिड लेवल को कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमें स्वास्थ्य में हमें काफी लाभ देता है। तो चाहे आप खाना बनाओ चाहे पानी पियो, तो सबसे पहला तो वो चीज है। आप खाना बनाते हो तो खाने के जो हमारे 18 मिनरल्स विटामिन जो भी होता है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना बहुत धीमे से पकता है और उसके सारे मिनरल्स विटामिन का जो वैल्यू है वो एज इट इज रहता है और खाना हमारा पूरा अल्कलाइन हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तनों की तो बात ही अलग है, लेकिन ठीक है, हम लोग बहुत दूर आ गए नेचर से, काफी मैकेनिक मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। तो आप देख लो, आप हेल्थ भी फिर वैसी हो रही है। अगर हमें हेल्थ चाहिए तो हमें कुछ तो नेचर को अपनाना ही पड़ेगा, जो हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। जी, यहाँ मैं मिट्टी के मटके में जो का रखा हुआ पानी है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में ये भी सुनने को आया कि आरओ के नुकसान भी हैं। तो क्या अगर पानी को हमें प्यूरिफाई करना है तो क्या सीधा मटके में डाल देना चाहिए या मिट्टी के वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए? या कितने समय तक सीधा नल से आया हुआ पानी मिट्टी के बर्तन में डालने से क्या उसके टॉक्सिन्स भी कम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपका पानी अल्कलाइन रहे, प्योर रहे, तो आप मिट्टी के मटके में पानी भर के आप उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दो और एक चिमटी जो आप चूना क्या होते हैं इसको, जो पान पे चूना लगाते हैं ना, एक मिट्टी वो डाल, एक चिमटी भर के वो डाल दो। पानी आपका इतना बढ़िया अल्कलाइन हो जाएगा कि वो आपके बॉडी के में सिर्फ फायदे के सिवा कुछ नहीं करेगा। जी। और दूसरा तरीका और भी है, हम पानी को अगर अल्कलाइन करना ही चाहते हैं तो उसमें आप अपने पुदीने के पत्ते या तुलसी के पत्ते डाल दो, नींबू का एक टुकड़ा डाल दो, आपका पानी पूरी तरह से अल्कलाइन हो, उसका स्वाद ही अलग होगा। आप आरओ का पानी पी लो और आप इस मिट्टी के बर्तन का पानी पी लो, आपको दिन रात का फर्क पड़ जाएगा। जी। मैंने अपने घर में कोई आरओ नहीं लगाया है, मैं आज तक अभी भी मैं मिट्टी के मटके का ही पानी पीती हूँ, उसका स्वाद ही अलग है। जी। स्वाद ही अलग हो जाता है उसका। जी, मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी, चाहे मिट्टी का मटका हो, चाहे मिट्टी का जग हो या ग्लास हो, क्या 1 घंटे के लिए रख देना चाहिए पानी को और उसके बाद पीना चाहिए? कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना चाहिए? रेगुलर की मटका भर के रखते हैं, जब तक मटके में पानी रहता है, भले 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, जैसे उसमें करता हूँ, हम तो कंटिन्यूस उसको भरते ही रहते हैं। तो डिपेंड अपन कि आपने पानी किस में रखा, आपने मिट्टी की छोटी बॉटल में पानी रखा है, आपने जग भर के रखा, वो आपके ऊपर है कि जैसे पानी खत्म होगा तो आपको उसको में पानी तो भरना ही पड़ेगा आपको। जी नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने बॉटल में पानी भर दिया तो एकदम से तो वो गुण मिट्टी के उसमें आएंगे नहीं, कुछ समय आपको रखना पड़ेगा। मैं तो रखे टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा लगता है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो वो करना ही पड़ता है वो। बाकी आपको मैंने शायद बर्तन आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये देखिए मिट्टी की बोतल है ये जी। जैसे हम लोग तांबे की बोतल में पानी भरते हैं, आप इसमें भी पानी भर सकते हो, ठीक है।
तो दिस इज वेरी गुड। ये हम अपने छोटी सी बॉटल देखिए, आप अपने पर्स में आराम से आ जाती है। घर में तो आप मिट्टी के यूज करते ही होंगे बर्तन सारे। ये सलाद बाउल है, ये हम इसमें सलाद भी बना सकते हैं, इसको कवर भी कर सकते हैं लाइक। आप इसके अंदर फ्रूट रख के इसको पानी के अंदर रख दो, पानी के प्लेट में रख दो, फ्रूट आपके काफी समय तक फ्रेश रहेंगे, सलाद आपका काफी समय तक फ्रेश रहेगा। ऐसी फ्रेशनेस आपको और किसी बर्तन में नहीं मिलेगी जो फ्रेशनेस आपको मिट्टी के बर्तन में मिलती है। ऑफिस की जो जी खुशबू होती है, मिट्टी की जो खुशबू होती है, वो बड़ी अच्छी लगती है उसके अंदर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नेचर की तरफ हमें, हमारे पारंपरिक तरीकों की तरफ, हमारा जो हमारी जो पारंपरिक ज्ञान था हमारा, जिसमें हमारा स्वास्थ्य भी छिपा था, उसकी तरफ हमें मुड़ने की बिल्कुल जरूरत है। कई तुमने देखा होगा, जैसे मैं जैन धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो एक एज आने के बाद में मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करते हैं या कांसे के बर्तन का उपयोग करते हैं खाने पीने में। स्टील के बर्तन वो सब छोड़ देते, वो लोग यूज भी नहीं करते। तो कई कॉस्ट में ऐसा देखा गया है कि एक एज के बाद में 40-50 इयर्स के बाद में बोलते हैं कि मिट्टी बर्तन का उपयोग करते हैं या कांसे, जिसको 5 एलिमेंट्स वाले बर्तन जो बोलते हैं हम, कांसा जिसको बोलते हैं, उसका लोग उपयोग करते हैं, उसको पवित्र मानते, शुद्ध मानते हैं जी, और उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है लोगों का। अब ये नेचर या क्या है, कह नहीं सकते जी। इसके अलावा जब हम मिट्टी के क्ले पॉट कहते हैं, अर्दन पॉट कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, उनमें कहते हैं कि खाना पकाने से कई पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, वो फूड में आ जाते हैं, तो सारे उसमें आ जाते हैं वो, और पोषक तत्व उसका बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है उसका, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है उसका जी। तो कई तरीके होते हैं खाना पकाने के। हम इंडियन कुकिंग की बात करें, जो हम तड़का भी लगाते हैं, हम दाल भी बनाते हैं, तो क्या ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि नहीं, हम तलने का काम शायद मिट्टी के बर्तन में नहीं कर सकते या तड़का नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, मैं आपको बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं दाल चावल सब बनाती हूँ। अब आप एक मटका देखोगे आप अंदर, क्योंकि गैस पे चढ़ा हुआ मटका है ये, तो इस मटके में आप दाल चावल कुछ भी बनाओ, कुछ नहीं होता है जी, बहुत बढ़िया बनता है। इसमें टूटने फूटने की कोई, क्योंकि इतना पक्का रहता है कि आप कितना भी गर्म कर लो तो भी इसको कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि जब आप मिट्टी के बर्तन में कोई चीज पकाते हो, बनाते हो, तो बहुत धीमे धीमे पक के तैयार होती है। तो उसके जितने भी मिनरल्स विटामिन होते हैं वो सारे इसमें एब्जॉर्ब रहते हैं और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा रहता है। यही चीज आपके स्टील के बर्तन में वगैरह नहीं होगा। तो जहां तक कोशिश करके कुछ बर्तन अपने घर में मिट्टी के जरूर रखे, जिसमें आप अच्छी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू का खाना बना सको। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन में, जिस तरह आप बता रही हैं कि अगर खाना बनाया जाए तो जो हमारी जिस खाने को हम बना रहे हैं उसमें भी ऑयल होता है, तो वो बरकरार रहता है, जबकि स्टील में या किसी और बर्तन में हम खाना बनाएं तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करना पड़ता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में अगर खाना बनाए तो एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं होती। तेल की जरूरत पड़ती है, बहुत कम जी, बहुत कम तेल की जरूरत पड़ती है। तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के कई तरीके भी होते होंगे कि उसको स्लो कुकिंग किया जाता है, या उसकी ड्यूरेबिलिटी को अगर हम देखें तो लोगों में ये हो सकता है कि कितना ड्यूरेबल है, कैसे उसको संभाल के रखें, कितना चल पाएगा। स्टील का बर्तन गैस पे रखते हैं और एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं ना, तो स्टील का बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है जी। मिट्टी के बर्तन को थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने में, और फिर अगर वो गर्म होता है तो उसके अंदर जो भी खाना रहता है वो काफी समय तक गर्म रहता है। काफी उसको दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी समय तक उसमें गर्म रहता है ये उसके जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ आपसे ये भी चाहूंगी कि आप उसके मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के फायदे गिनाएं। आप ये भी बताएं कि जैसे दही जमाते हैं हम, तो भी जिस तरह आप बता रही हैं कि दही बहुत अच्छा, अलग ही टेस्ट आता है उसका, अलग तरीके से जमता है। मिस्ट दही जो बनाते हो मिट्टी के बर्तन में ही जमाते हैं वो लोग, मिस्टी दही बोलते हैं उसको, मिट्टी के बर्तन में ही बनाते, उसका स्वाद ही अलग है। कभी खा के देखा होगा, इवन अगर तुम कभी जयपुर वगैरह जाते हो तो कुल्हड़ में चाय पिलाते, कुल्हड़ में लस्सी पिलाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। एक तुम स्टील के गिलास में लस्सी पियो और एक मिट्टी के गिलास में लस्सी पियो, बहुत अलग फर्क है, स्वाद ही अलग होता है। और अक्सर देखा होगा कि जितने भी ये मिठाई वाले होते हैं वो मिट्टी के थाली में ही दही जमाते हैं,
जी। साथ ही जो हम डिस्कस इस चर्चा को हम कर रहे हैं, तो कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये जो पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, वो इस खाना बनाने के मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से हमें मिलते हैं। चाहे हम दाल पकाएं, और अब तो कई तरह के बर्तन आ गए हैं कि चाहे हम दाल बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, कोई सब्जियां भी बनाई जा सकती हैं। हाँ हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग। जब रोटी बना लेते हो, दाल बना लेते हो, चावल बना लेते हो, तो सब्जी क्यों नहीं बना सकते। मेन चीज मिट्टी के बर्तन के सबसे बड़ी गुण क्या, क्योंकि ऑक्सीजन एब्जॉर्बर है ये, तो उसके जी, कारण क्या, ये का भी हम्म जितने भी हमारे मिनरल्स विटामिन वगैरह जो कुछ भी खाने में रहते हैं, वो उसको और बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। हम्म ये सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए उसका पोषण वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, जी। न्यूट्रिशन तो वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छा रहता है उसका। जी, तो खाना पकते हुए जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप खुले बर्तन में खाना बनाएंगे, ये भी कहा जाता है। और जो लोग कई बातें ये कहते हैं कि आपको कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्या उसके नुकसान भी है? हाँ, नेचुरल बात है ना, क्योंकि वो बहुत फास्ट कुकिंग है, वो बहुत फास्ट कुकिंग है। 5 मिनट में, मतलब 2 मिनट में आपकी दाल पक जाए, कितनी फास्ट उस पर प्रेशर आता होगा, जरा सोचो ना। जिस दाल को मतलब कम से कम घंटा भर लगेगा पकने में, वो दाल तुम्हारी 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। तो कितना प्रेशर से वो पकती है, जरा सोचिए। तो जितना हाई प्रेशर से हम खाना बनाते हैं, तो खाना हमारे लिए ठीक थोड़ी रहता है। वो खाना तो हमेशा स्लो कुकिंग वाला ही खाना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। जी। तो कोशिश तो करनी चाहिए। देखो आजकल हम इतने दूर आ गए हैं नेचर से कि हमें इन चीजों के बिना हम जी भी नहीं सकते। कुकर में जी। जरूर पकाए, लेकिन कुकर में भी पकाने का तरीका कैसा है कि स्लो आंच पे रख के पकाए, एकदम फास्ट फ्लेम पे नहीं पकाए। तो कम से कम थोड़ा कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसका रहेगा। और दाल वाल ऐसी चीज है कि जिसको 3-4 घंटे या 5 घंटे पहले भिगो के फिर पकानी चाहिए। ऑन द स्पॉट लोग जो दाल पकाते हैं, जैसे सोडा डाल के, नमक डाल के जो दाल पकाते हैं, दैट इज नॉट गुड। वंस इन ए व्हाइल इट इज ओके, बट बार बार ऐसे पका के खाना तो फिर वो तो हेल्थ के लिए नुकसान आगे तो कल करेगा ही। जी, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि क्ले की जो क्वालिटी है कि अल्कलाइन है, तो ये न्यूट्रलाइज करती है खाने की जो एसिडिटी है उसको, और इस तरह हमारा जो भोजन जो है वो आसानी से पचता है। तो जो क्ले की अल्कलाइन क्वालिटी है, वो आप हमें बताइए कि जब प्रोसेस होता है खाना पकाने का, और जो खाने में जो एसिडिटी है होती है, क्योंकि उसको वो कैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रलाइज करता है? क्योंकि वो जब ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, तो अल्कलाइनिटी उसकी ऑटोमेटिक बढ़ ही जाती है वो। और वो जी। खाना जो भी व्यक्ति खाएगा, उसके बॉडी के एसिड लेवल को कम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड की थिकनेस को कम करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा बढ़ाएगा वो। तो उससे सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो नहीं के बराबर है। जी। तो हम क्यों नहीं ऐसा अगर खा हम मिट्टी का कंपा जी हम जी जी, क्यों नहीं बोलिए। ऐसा खाना खाए। जी बिल्कुल। जिस तरह हमने देखा है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल होता है लंबे, ज्यादातर घरों में आपको दिखेगी एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ। उसके कंपैरिजन में अगर आप मिट्टी की कढ़ाई का इस्तेमाल करें खाना पकाने में, तो उसकी मतलब प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल आसान है या नहीं है? क्ले की, ब्लैक क्ले की भी कढ़ाई आसान, आती है। बिल्कुल आसान। जैसे हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं या स्टील की कढ़ाई में बनाते, वैसे ही हम मिट्टी की कढ़ाई में बना सकते हैं। मिट्टी की कढ़ाई में बनाओ, मिट्टी के हांडी में बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कभी। आजकल तो जी जी। बाजारों में काफी चीजें मिलने लगी। इवन जो आप नारियल खाते हो, आप कोकोनट जी जिसको कहते हैं, उसका जो छिलका होता है, उसके चम्मच वम्मच जी। भी बनने लगे हैं। लोग लोग उसका भी उपयोग करते हैं। तो लोग काफी हद तक अभी नेचुरल चीज की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया कि इसके जी। अलावा कुछ आ रहा ही नहीं है आ, स्वस्थ रहने के लिए। हम्म। वी हैव अच्छा, टू ये भी कहा जाता है। जी वी बिल्कुल। हैव टू कम इसके बैक अलावा टू ये भी कहा जा कि अगर आप मिट्टी का कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसमें लकड़ी के कड़छी या सून का इस्तेमाल किया जाए उसको अच्छा खाना रहता है, चलाने में या मारने सेफ में। रहता है, सेफ रहता है। कि आप उसको जैसे हम, मेटल है तो उसके टूटने के तो चांस नहीं है, लेकिन मिट्टी के तो चांसेस होते हैं कि टूट सकती है।
तो उसको, उस ड्यूरेबिलिटी को देख बरतनी पड़ेगी आपको। आप जोर जोर से नहीं चला सकते उसको। जोर जोर से तो स्टील के बर्तन भी टूट जाएगा, मिट्टी का तो कहाँ रहेगा। जी, तो ये भी मैंने कहीं सुना है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में आए तो आपको थोड़ा, आपका हैंड थोड़ा स्लो, और लकड़ी का आपकी लकड़ी के कड़छी होनी चम्मच चाहिए। आजकल तो आसानी से मिल जाते हैं, लकड़ी के चम्मच है, काफी चीज आजकल बाजार में आ गई है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट वन। और जो नेचर प्रेमी है, जो नेचर को लव करते हैं, वो तो शायद इन चीजों को बहुत पसंद करेंगे, बिल्कुल। बहुत तो पसंद। कविता जी, दो तीन तरह की मिट्टी होती है। एक तो आपकी ब्लैक क्ले है, एक लाल मिट्टी, और कहते हैं पीली मिट्टी भी आती है। तीन तरह की होती है क्या ये? हाँ, मिट्टी लाल, पीली, काली, जी। ये सब तो मिट्टियां होती उनके है। हेल्थ, तो हाँ जी, तो कौन सा चुनाव करें, कौन सा लें, और उनके अलग हेल्थ अलग, पर जैसे क्या? राजस्थान में आप चले जाओगे तो वहां पे काली मिट्टी जी। के भी बर्तन होते हैं, लाल मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। जी। तो वो सिटी वाइज, एरिया वाइज मिट्टी, अब साउथ में चले जाओ तो आपको लाल मिट्टी ज्यादा मिलेगी, जी। ठीक है ना। तो वो नथिंग टू वरी, क्योंकि आपको अगर चीज अच्छी मिल रही है, इसका इतना ही ध्यान रखें, उस पर पॉलिश वॉलिश ज्यादा हुआ नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल फॉर्म। जैसे कुम्हार बनाता है तो कोई पॉलिश नहीं करता है, वो नेचुरल फॉर्म में मटके बना के आपको देता है। तो इस प्रकार के जो बर्तन होते हैं वो ज्यादा लाभदायक होते हैं बनस्पत की पॉलिश किए हुए, क्योंकि पॉलिश किए हुए बर्तन यूज कर सकते हो, लेकिन उसका जो केमिकल है जो पॉलिश करते हैं ना, वो भी फिर खाने में आ जाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान जी। चाहिए। ये कहा जाता है कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन सा क्ले पॉट हम चूज करें। ऐसा तो नहीं है वो ग्लेज्ड सरफेस होगा तो क्या उसमें लेड मिला हो सकता है, वो फायदा करने की वजह हमें नुकसान ही ना कर दें। बिल्कुल, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ग्लेज जो मिला रहता है तो नेचुरल बात है, तो पॉलिश तो है ही है। अब पॉलिश बिना केमिकल से तो बनेगा नहीं तुम्हारा, जी। तो इसका तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर भी इसको लाके एक बार अच्छी तरह से गर्म पानी से साफ धो के उसके बाद यूज करना चाहिए। जी। तो क्या कहते हैं कि लेड भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है, अगर वो चिकना उसका सरफेस है, ग्लेज और सरफेस उसको है। स्ट्रॉन्ग बनाने तो के, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस तो आप क्या कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी पॉलिश की जाती है। बट कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि जैसे आप जयपुर के गांव में चले जाओ, या आप अपने क्या बोलते हैं इसको, कुमार के पास चले जाओ, वहां पे जो तुम्हें मटके नेचुरल मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। उस बर्तन को आप कितनी बार भी यूज कर लो, आप कर तो सकते हो। सबसे पहले जिस तरह कहा जाता है, अगर मैं जी, अगर मुझे मिट्टी का बर्तन अपने घर में लाना है कुकिंग के लिए, या मान लीजिए कि मुझे जग लाना है, तो मैं उसमें वो कैसे चुनाव करूं, जाऊं कि सड़क पर जो कुम्हार बेच रहा है तो वो ज्यादा सही है, या मुझे कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए? मतलब मैं कैसे देखूं, परखूं कि ये मिट्टी सही है दो और दो ये सही नहीं है? दो चीज है। कुमार या जो रास्ते का जो भी व्यक्ति बनाएगा, वो भी इसको सिंपल मिट्टी से बनाएगा, उसमें नुकसान का 1% भी डर नहीं रहता है। बाकी जो ऑनलाइन या जो भी प्रोफेशनल लोग जो बनाएंगे, वो तो अपने तरीके से ही बनाएंगे, वो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ का केमिकल का उपयोग करेंगे ही वो। तो ये हमें चूज करना है, क्योंकि उसमें खूबसूरती अच्छी रहती है। जो ऑनलाइन वगैरह बर्तन मिलते हैं ना, उसमें खूबसूरती अच्छे लगते हैं, तो हमने खूबसूरती को नहीं देखना है, हमें न्यूट्रिशन वैल्यू को देखना है कि कौन सा बर्तन हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छा बना के रखता है। तो जो नेचुरल फॉर्म है, जो कुमार बना के जो बेचते हैं रास्ते में, दैट इज द बेस्ट वन विच आई प्रीफर। जी। कुछ हमने देखा है कि मिट्टी के कलर के ग्लास भी मिलते हैं छोटे छोटे, जिनमें चाय पी जाती है, लेकिन बड़ी चिकनी उनकी सतह होती है। वो क्या वो? पॉलिश किए रहते हैं वो पूरे, जी। उसमें और भी नेचुरल मिट्टी की, जैसे मैंने अभी आपको ग्लास बताया, ये नेचुरल, इसमें कोई पॉलिश नहीं, आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल मिट्टी है ये जी। इसमें कोई पॉलिश नहीं है ये। तो इस प्रकार के भी मिलते हैं, वो ढूंढने के ऊपर है कि आप किस प्रकार का ढूंढना चाहते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो होती है, ऑनलाइन पे भी थोड़े दिन में आ जाएगा, आपको दोनों डिफरेंस आ जाएंगे भी, ये पॉलिश किया हुआ, ये बिना पॉलिश वाला, आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि आना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। प्योर, जो प्योरिटी की हम बात करें कि प्योर जो मिट्टी है उसका हमें लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही करें कि बिना पॉलिश वाला हो।
बाकी वंस इन ए वाले अगर पॉलिश पाता है उसको फिर लाके अच्छी तरह से धो के यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिश भी वो धीरे धीरे धोने के बाद में काफी हद तक वो पॉलिश भी खत्म हो जाता है, फिर नेचुरल फॉर्म में अपने आप आ जाता है वो। तो पानी में भिगो के रखना चाहिए जब भी आप मिट्टी का कुछ बर्तन लाएं, और उसकी मेंटेनेंस कैसे करें? मतलब मिट्टी का मेरे पास अगर मटका है जिसमें पानी की यूज जग है, साफ सफाई कैसे रखूं? मिट्टी के बर्तन को जब भी लाते तो पहले उसको एक बार रात भर पानी भर के रखो, ताकि उसकी जो बोलते हैं ना उसकी स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर बाद में उसको यूज करो। कोई भी मटका, क्या मिट्टी के गिलास, तो आप एक बार रात भर उसको भर के भिगो के रख दो और नेक्स्ट डे फिर उसका उपयोग करो। जी, मिट्टी के जो ग्लास हैं या आपके कप है मिट्टी के, या फिर मिट्टी के बर्तन जिनमें खाना बनाया जा रहा है, कढ़ाई है या पॉट है जिसमें आप दाल सब्जी कुछ बना रहे हैं, तो उसको सफाई का क्या तरीका होता है? क्योंकि उनको आप जो हम डिटर्जेंट से अपना साफ करते हैं उससे नहीं कर सकते मिट्टी। नहीं, हल्का सा साबुन के पानी से साफ कर लो, गर्म पानी से साफ कर लो, एकदम साफ हो जाते हैं। उसमें साबुन लगाया जा सकता है? हाँ, हल्का सा चिकना चिकना अगर ज्यादा हो, बाकी गर्म पानी से आप अच्छी तरह से साफ करो, एकदम साफ हो जाएगा, बहुत बढ़िया साफ होता है। क्योंकि कहा जाता है कि वो साबुन एब्जॉर्ब कर सकता है, वो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो साबुन अवॉइड करना चाहिए, मतलब किसी तरह का डिटर्जेंट अवॉइड करना चाहिए। नहीं, रगड़ना नहीं है, हल्का सा हाथ घुमा के तुरंत धो लो आप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चिकना जो रहता है वो हल्का सा चिकनापन जो। अब हम आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है, पीतल का बर्तन है, स्टेनलेस स्टील है और मिट्टी का बर्तन है, तो इनके कंपैरिजन में, मिट्टी के कंपैरिजन में इनके क्या फायदे और नुकसान हैं? मिट्टी के कंपैरिजन में आप किसी बर्तन को ला ही नहीं सकते। मिट्टी मिट्टी है, बर्तन बर्तन है, ठीक है। अब वो बर्तन चाहे कोई भी हो, और एल्यूमिनियम का बर्तन तो हम बिल्कुल भी कंपेयर कर ही नहीं सकते मिट्टी के बर्तन के साथ, क्योंकि एल्युमिनियम के तो नुकसान ही नुकसान है, कहते कई बीमारियां लग जाती हैं अगर आप। काफी बीमारियां पैदा करता है, इसलिए उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए, टोटल अवॉइड करना चाहिए। और पीतल? पीतल का तो कोई ज्यादा उपयोग होता ही नहीं, खा क्योंकि उसमें फिर वो कलाई करनी पड़ती है, उसमें खट्टी चीजें आप बना नहीं सकते। मेनली उपयोग होता है स्टील के बर्तन का उपयोग होता है, या लोहे के बर्तन का उपयोग होता है, या मिट्टी में जो आप कर सकते हो। स्टेनलेस स्टील के बर्तन के नुकसान क्या है? क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग भी होती है, आप स्टील को प्रोसेस कर रहे हैं और फिर वो स्टेनलेस स्टील बन रहा है, तो क्या उस प्रोसेसिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? सबसे धोने के बाद में तो बर्तन साफ हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए आप फिर बनाओगे किसमें, आप स्टील में नहीं बना सकते, आप एल्यूमिनियम में नहीं बना सकते, फिर बनाओगे कैसे? तो कोई भी बर्तन का प्रोसेस चाहे वो केमिकल के बिना तो कोई बर्तन बनेगा, क्योंकि उसके प्रोसेस से तो निकलना ही पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बट आप उस बर्तन को लाके पहले अच्छे से गर्म पानी से साफ धो धुला के उसके बाद यूज करो आप। लोहे के बर्तन की अगर हम बात करें तो, हाँ जी, लोहे के बर्तन की अगर हम बात करें तो लोहे का कढ़ाई कहते हैं कि क्या वो अच्छी मानी जाती है हेल्थ के लिए? और कई बार हम देखते हैं कि काला भी कुछ निकल आता है लोहे में, अगर मैं कुछ गर्म कर रही हूँ तो उसका कालापन भी नहीं, जो नहीं, हमारी नहीं, वो कालापन उनका आता है हलवाइयों का। हलवाई जो एक लोहे की कढ़ाई ऊपर चढ़ाते हैं, महीनों तक वो तेल नहीं बदलते। आप देखो होंगे उनके तेल को, अगर आप देखो तो ग्रीस की तरह तेल हो जाता है। जी बिल्कुल, जो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकता है। तो उनकी कढ़ाई के चारों तरफ जो कालापन आता है, दैट वी कैन से। बट घर में तो मैं नहीं समझती कि घर में तो यूज किया साफ किया। इसके अलावा जैसे हमारे पास ग्लास की क्रॉकरी भी होती है जिसमें हम खाना सर्व कर रहे हैं, या पोर्सिलीन है, तो उसकी जगह भी आप कहेंगे क्या डिनर सेट में भी हमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अभी करने के लिए तो लोग करते हैं, बट सॉफ्ट चीज है तो लोग थोड़ा सा, क्योंकि इसको हैंडल करना पड़ता है। इवन आप ग्लास की चीजों को भी तो हैंडल करते हो ना, तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्लास बेटर देन द जो हम लोग रोस्ट इसके क्या बोलते हैं आप,
जो यूज करते हैं दूसरे बर्तन हम लोग क्रॉकरी के अंदर, जो बोन चाइना वगैरह बोलते हैं, दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि वो जो है वो बोन चाइना में बोन से ही बनते हैं, वो बोन के पाउडर से, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ग्लास को फिर भी उपयोग करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल है ग्लास, स्टील के बर्तन या मिट्टी के बर्तन। ज्यादा से ज्यादा जो लोहे की कढ़ाई वगैरह उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जो अपने हेल्थ के लिए बेस्ट है। बाकी सेरामिक का इस्तेमाल होता है। सिरेमिक सेम है ना, बोन चाइना की तरह ही है वो भी, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो डेली यूज में जस्ट, हाँ जी, अहमदाबाद के अंदर कांसे के बर्तन मिलते हैं, थाली, ग्लास, कटोरिया, चम्मच सब मिलते हैं जी। वो पूरा सेट है, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग उसका भी उपयोग करते हैं। तो कांसा भी बहुत बढ़िया, लेकिन कांसा सिर्फ खाने के लिए होता है, पकाने के लिए नहीं। जी, खाना सिर्फ खाने के लिए होता है। जी, तो 5 एलिमेंट से बना रहता है, 5 तत्वों से बना रहता है, जी। तो वो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप उसमें पानी पी सकते हैं कांसे में। हाँ हाँ, पानी का ग्लास भी आता है, सब पूरा सेट आता है, जैसे डिनर सेट आता है वैसे उसका पूरा डिनर सेट भी आता है। अच्छा, उसको आप डिनर सेट की तरह यूज कर सकते हैं, वो अच्छा है खाने में। हाँ जी, बहुत अच्छा रहता है जी। तो जिस तरह से हमने बेनिफिट डिस्कस किए मिट्टी के बर्तनों के लिए, कि आप पानी पिए, उसमें आप खाना बनाएं, उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, इस पर आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपने नुकसान भी बताए कि एल्युमिनियम के कितने नुकसान है, कितनी बीमारियां वो हमें दे सकता है, तो फौरन हटा देना चाहिए जो भी लोग एल्युमिनियम। अगर समझदार आदमी होगा तो तुरंत हटाएगा, क्यों बीमारी को घर में रखेगा भाई, जी, है ना। नेचुरल बात है, एल्यूमिनियम का बर्तन तो टोटली अवॉइड करना चाहिए अगर समझदार व्यक्ति है तो। लेकिन हमने जानकारी का अभाव लोगों में बहुत देखा है। पढ़े लिखे भी लोग जो हैं, उनको भी उन तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है कि एल्युमिनियम हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसको क्यों इतना प्रमोट किया गया और लगातार हम बर्तन। मीडिया इतना इजी हो गया है, मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर किसी को जानकारी चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी जानकारी चाहिए सब मिल जाती है। तो बिल्कुल, कैसे उनको पता नहीं है, बदलना नहीं चाहते, वो अलग चीज है। हमें पता है जानकारी भी लोगों तक ये पहुंचनी बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के बर्तन में जब हम स्टोर करते हैं खाना, तो उसके क्या नुकसान है? क्या प्लास्टिक के बर्तन में जो हम अपना लंच पैक करके लेके जाते हैं, या फिर हम खाना सर्व कर देते हैं, या फिर हम कई तरह के प्लास्टिक आ रहे हैं, जो प्लास्टिक का तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, चाहे किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हो, उसमें खाना वाना तो लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूरा केमिकलाइज। खास तौर पे जो गरम गरम चीज, गरम खाना, लोग चाय प्लास्टिक के कप में पी रहे होते हैं, आप बाहर देखिए। नो नो, यू मस्ट अवॉइड। प्लास्टिक को तो वैसे भी बैन करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो गलती नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान करती है, तो उसको तो हमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये देखा कि जब हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, जब हम चाय की दुकान पर जाते थे चाय पीने, तो प्लास्टिक के कपों में बाहर चाय मिल रही है, चाय वाला प्लास्टिक के कप में दे रहा है, आप कैंटीन में जा रहे हैं वहां भी प्लास्टिक में चाय मिल रही है। तो हाँ, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ का एक लंबा समय मतलब ऐसे गुजार दिया होगा इस अनजाने में कि प्लास्टिक के नुकसान होते हैं। हम लंच बॉक्स में प्लास्टिक के, स्कूल से लेकर और प्रोफेशनल लाइफ तक। जी, क्योंकि तो आपने देखा होगा कागज के भी ग्लास मिलते हैं। हाँ, तो थर्माकोल, कागज, पेपर ग्लास, थर्माकोल अलग हो गया, पेपर ग्लास भी होते हैं, बिल्कुल। पेपर ग्लास इज द बेस्ट। जी बिल्कुल, हाँ, अब लोग ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेहतर। यस 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 यस, कुल्हड़ की तो बात ही अलग है। कुल्हड़ का तो मुकाबला ही नहीं भाई, जी, तो मुकाबला ही नहीं। अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि गर्मियां आ गई हैं, और पूरे भारत में ये समय होता है जब कुम्हारों
की जो पूरा उनका साल गुजरता है मिट्टी के बर्तन, हमारे देश में 2 करोड़ के करीब कुम्हार हैं और उनकी जिंदगी इस पर निर्भर रहती है कि अब ये गर्मी का सीजन आएगा, अब लोग मिट्टी की सुराही खरीदेंगे, मिट्टी का मटका खरीदेंगे, या अब तो मिट्टी के वाटर फिल्टर भी आ गए हैं। तो और अब लॉकडाउन के दौरान जो कुम्हारों पर इसका बहुत असर पड़ा है, 2 करोड़ के करीब कुम्हार हैं हमारे पूरे देश में और उनके परिवार इस पर निर्भर रहते हैं। तो जिस तरह हम इस पूरी बातचीत इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों के क्या फायदे हैं, मतलब हम जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास मौजूद है और जो जिसके जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, परिवार पल रहे हैं, उसको हमने कहीं ना कहीं इग्नोर कर रखा है, अनजाने में इग्नोर कर रहा है क्योंकि जानकारी का अभाव है। तो कहीं ना कहीं हमें उन पर उनके पास जाना है कि उनसे वो मिट्टी के बर्तन खरीदने की, उन मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने की जरूरत है, क्योंकि फ्रिज का भी कहा जाता है अब जिस तरह महामारी का ये दौर है और उसमें ये कहा जा रहा है ठंडी चीजें हमें अभी अवॉइड करनी चाहिए, तो लोग शायद हो सकता है फ्रिज का पानी ना पिए, तो शायद ये समय बेहतर होगा कि वो कुम्हार के पास जाए, उससे मिट्टी का सामान खरीदें। बिल्कुल, हम लोग एक्वागार्ड लगाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे और हम समझते हैं कि इसके पानी प्यूरिफाई होके आता है, ये आता है। और अगर हम 2 मटके रखे, एक मटके में अपने खाने पीने के लिए पानी भर के रखे और एक मटके में अपने पीने के लिए पानी भरे, और 2 मटके आपके ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए में आ जाएंगे और वो मटके कई महीनों तक चलते अगर आप ढंग से चलाओ तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है पैसा, वैल्यू पैसा भी कम और न्यूट्रिशन आपको उससे भरपूर मिलेगा। आपका पूरा पानी जो उसमें रहेगा वो पूरा अल्कलाइन हो जाएगा अपने आप। तो उसका तो सिर्फ खाने पीने में आप उसी मटके का पानी यूज कीजिए। आप एक्वागार्ड का यूज करते हो, आप कभी मटके का यूज करके देखो, तब आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग मटके का ही पानी खाने पीने के लिए उपयोग करें, मटके का ही पानी अपने पीने के लिए उपयोग करें। एक्वागार्ड का पानी कम से कम उपयोग करें या बिल्कुल भी नहीं करें। मैंने अपने घर में अभी तक एक्वागार्ड कभी नहीं लगाया है, हमारे घर में है ही नहीं। जी जी। तो तांबे की मेरे पास में ड्रम है जिसमें पानी भर के रखती हूँ, खाने पीने के लिए उसी में उपयोग होता है। पीने के लिए हमने मटका रखा हुआ है, तो मटके का ही पानी पीते हैं। तो रीहीटिंग के लिए भी मिट्टी के बर्तन ठीक रहते हैं? बहुत बढ़िया। हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना ज्यादा हम लोग नेचुरल तरीके से रहे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं तो चीजों का, दूसरी चीजों का भी उपयोग होता है, बट कम से कम होता है उसका। जी। मिट्टी के बर्तन में चाय भी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, जब दाल बना दे तो चाय बनाने में क्या है। जी। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे मिली जानकारी का उपयोग करेंगे और मिट्टी के बर्तन में बनी चाय मिट्टी के ग्लास या मिट्टी के कुल्हड़ में पिएंगे और मिट्टी के जग का पानी वो अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। और जिस तरह आप बता रही अल्कलाइन उसमें क्वालिटी होती है मिट्टी के बर्तनों में, वो आपको उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपका पीएच लेवल बैलेंस करती है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है, आसानी से जाते हैं मिट्टी के बर्तन। ऑयल का इस्तेमाल इनमें कम होता है, तो लिहाजा तो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं भोजन के, वो इसमें बरकरार रहते हैं और फ्लेवर्ड खाना आपको मिलता है। अलग ही उसका टेस्ट, स्वाद अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, क्योंकि सब्जी दाल आप जो कुछ बना रहे हैं उसमें उसकी जो सुगंध है वो मिट्टी में बरकरार रहती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यूअर्स हमारे डॉक्टर सविता को सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, वो अब इस मिट्टी के बर्तनों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे और आसानी से मिल जाते हैं बर्तन। आप सड़क पे इतने कुम्हार हैं, आप उनसे जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो न सिर्फ आप उनके परिवारों को रोजगार देंगे, बल्कि अपना अपना सबसे ज्यादा आपका लाभ होने वाला है, उनसे भी ज्यादा आपकी स्वास्थ्य को लाभ मिलने वाला है इसका। हम जो डिमांड करते हैं हमें वही तो चीज मिलती है। जी। तो हमें अब डिमांड मिट्टी के बर्तनों की करनी चाहिए, तो भरपूर मिट्टी के बर्तन मिलने शुरू हो जाएंगे। जी। तो जिस तरह आप कह रही हैं कि ग्लेज्ड नहीं होना चाहिए, चमक नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो, तो ये चुनाव करना भी आपने बताया कि किस तरह से मिट्टी के बर्तनों का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चमक नहीं होनी चाहिए उनमें, ग्लेज नहीं होना चाहिए।
को नहीं देखे, मेन चीज उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को देखे कि कौन सा बर्तन हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को ज्यादा अच्छा रखता है। मिट्टी का बर्तन खरीदने जाए तो चुनाव करना भी हमें आना चाहिए। बर्तन लेके ब्लैक क्ले भी उतना ही लाभदायक है। आप अगर क्ले वाले बर्तन लेके भी आ जाते हो तो उसको गर्म पानी से अच्छा साफ धो के उसके बाद यूज करें। ब्लैक क्ले जो होता है, काली मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, वो भी उतने ही लाभदायक है। हाँ हाँ, ये देखो, ये काली मिट्टी का ही कप है, ये इसमें पानी भी, इसी जग में पानी भी पिया जा सकता है। हाँ हाँ, राजस्थान में काली मिट्टी का ज्यादा उपयोग होता है ना जी। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, तो उसी का उपयोग करते हैं वो लोग। काली मिट्टी में आप खाना भी पका सकते हैं। बिल्कुल, दोनों में वही गुण मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी के सारे गुण एक जैसे होते हैं ना, क्योंकि आज जो भी तुम्हारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जो कुछ भी वो धरती से तो आता है। बिल्कुल, मिट्टी में उसके सारे गुण आ जाते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता शर्मा हमसे बात करने के लिए, और हमारे दर्शकों को मिट्टी के गुणों पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और किस तरह से जो मिट्टी है वो आपके भोजन के अल्कलाइन लेवल को बरकरार रखती है, आपके पानी में जो है वो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व है वो बरकरार रहते हैं, आपकी सुगंध खाने से बेहतर आती है, आपके स्वास्थ्य में इजाफा करते हैं ये, और साथ ही साथ हमारे देश के जो करोड़ों परिवार हैं उनको इससे रोजगार मिल रहा है, उनका परिवार चल रहा है। तो जाइए और मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्य भी मिल रहा है खरीदिए और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, दोनों चीजें हो रही है। जी बिल्कुल, आप स्वास्थ्य पाओगे और उनको रोजगार मिलेगा, इससे बढ़िया चीज और क्या होगी। तो आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।